हेलो, नमस्ते। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का जो लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। इससे पहले हम जो भी थ्योरीज हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रदरफोर्ड्स मॉडल और बोर्स मॉडल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स आप लोग जानते होंगे कि आइसोटोप्स में क्या होता है, एटम्स होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट के, किसी भी यानी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे सपोज करो कि हमने कोई एटम एलिमेंट ले लिया, ये है मान लो कोई एलिमेंट ए ले लिया है हमने, और इसके यहाँ पर कितने आइसोटोप्स हैं? दो आइसोटोप्स हैं, यानी ए और एक हो गए ये भी ए। यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सिमिलर एटम होते हैं, ये तो आपको पता है। यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सिमिलर होंगे। तो जैसे ये ए एलिमेंट है तो इसके दो आइसोटोप्स हैं, ए एंड ए। अब इन ए और ए में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है? तो सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? जैसे कि मान लो ये ए एटम है, इसका एटॉमिक नंबर हम मान लेते हैं कि 2 है, और ये जो एटम है इसका भी एटॉमिक नंबर 2 है। तो किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है, मान लो इसका एटॉमिक मास है 3 और इसका एटॉमिक मास है 4, तो इनका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो ये जो कहलाते हैं, यानी कि ये क्या कहलाएंगे, इस ए के आइसोटोप्स कहलाएंगे। यानी ये जो हो गया 2a4 एंड 2a3, ये क्या हो गए, ए के आइसोटोप्स हो गए। यानी ए एक एलिमेंट है जिसके ये दो आइसोटोप्स हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्या कहलाएंगे, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो वही डेफिनेशन मैंने यहां पर भी लिखी हुई है, यानी कि दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी यहां पर आप देख सकते हो, यानी कि सेम एटम, सेम एलिमेंट के जो एटम है जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन जो मास नंबर है ये डिफरेंट है। सॉरी। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स। अब ये जो आइसोटॉप्स हैं, इसमें एक चीज और देखो आप, कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। इस वाले जो है एटम में भी, इसके आइसोटोप्स के और इस वाले में भी, यानी दो दो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अगर यहां भी देखिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी प्रोटॉन के ही इक्वल होंगे न्यूट्रल एटम के केस में। और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2 ही होंगे। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अगर हम इस वाले आइसोटोप की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, यानी मास नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर दो एटॉमिक नंबर को। तो मास नंबर क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस वाले आइसोटोप के केस में कितने हो गए, 1 हो गए। और यहां पर देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस वाले केस में कितने हो गए, 1 हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस वाले केस में कितने हो गए, 2 हो गए। तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। और इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने के कारण ही ये जो है इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, यानी आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब आइसोटोप्स में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो बदल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मास नंबर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का। तो जो हाइड्रोजन है उसके मेनली 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, कौन सा हो गया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो ये 3 आइसोटोप्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से, प्रोटियम ये हो गया जिसको 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूट्रियम जिसको 1H2 से या फिर D से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ट्राइटियम जिसको 1H2 या फिर T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो आइसोटोप्स हैं, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। लेकिन अगर मास नंबर देखें तो मास नंबर इसका कितना है, 1, इसका अगर हम देखें 2 और इसका अगर हम देखें तो यहां पर होगा 3। तो इनके मास नंबर जो है वो अलग अलग है। अब एटॉमिक नंबर तो सब में बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। लेकिन इसका अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें इनके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने आएंगे, 0, 1 - 1 = 0। यानी कि प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। एंड ट्राइटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, चेंज हो गए। यानी जो प्रोटियम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 1 एंड ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 2। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो भी आइसोटोप्स है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज है, सब में चेंज है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मास नंबर भी चेंज हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। ठीक है, तो अब एक चीज और माइंड में रखनी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे आइसोटोप्स में सेम है, उसकी वजह से क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी जब करेंगे तो सेम ही आएगा रिजल्ट। तो यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की वो सेम होती हैं, यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स। लेकिन जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, क्योंकि इनका मास जो है वो चेंज हो रहा है, तो मास पर डिपेंड कर रही हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। यानी मास जो है वो चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जब मास बदल रहा है तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी सारे आइसोटोप्स की, एक एलिमेंट के। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक आई होप जो है वो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन है। तो कार्बन के बेसिकली कितने आइसोटोप्स होते हैं, अगर मैं यहां पर देखूं, ये तो हमने हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 आइसोटोप्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल हम कार्बन ले रहे हैं यहाँ पर, तो कार्बन के कितने होते हैं, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास एक तो हो गया 12 और एक हो गया C14। हम तुम्हारी बुक में C12 एंड C14 ये 2 आइसोटोप्स दिए हुए हैं कार्बन के। तो यहां पर भी अगर आप देखो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर
तो 6 ही है दोनों के केस में, यानी इस वाले आइसोटोप में भी और इस वाले आइसोटोप में भी। लेकिन मास नंबर अगर हम देखेंगे तो मास नंबर चेंज हो गया, इसके लिए कितना हो गया 12 और इसके लिए कितना हो गया 14। अब जब मास नंबर चेंज हो गया, अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो इसके केस में कितने आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके केस में 6 आएंगे और इसके केस में कितने आ जाएंगे, इसके केस में 8 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा क्या कि ये भी क्या है, एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, यानी कार्बन एलिमेंट के एटम हैं ये, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है वो डिफरेंट है। तो ये हमने निकाल के दिखा दिया कि जब मास नंबर डिफरेंट है, और यहाँ पर एक चीज और क्या होती है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। उसका एग्जाम्पल और लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, एक बार रब कर देती हूँ उसको। अब हम क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन के होते हैं 2 आइसोटोप, कौन कौन से, 35 एंड 37। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मतलब सारे जो भी आइसोटोप्स होते हैं वो नेचुरली, मतलब मोस्टली जो आइसोटोप्स हैं ये क्या है, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। अब इसमें होता क्या है, यानी कि नेचर में ये जिस अबेंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि जो जितनी अबेंडेंस में पाया जाता है उसके हिसाब से उनका एवरेज लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। यानी जो मास नंबर हम निकालते हैं वो निकालते हैं एवरेज के हिसाब से। यानी अब जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप हैं, एक है 35 और एक है 37, तो ये जो नेचर में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं, यानी कि ये है अगर 3 पार्ट और ये है 1 पार्ट, यानी कि 3:1 के रेशो में ये दोनों पाए जाते हैं। अब अगर इनका हम रेशो यानी कि एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इनकी परसेंटेज होती है, यानी कि जितने अमाउंट में ये पाए जा रहे हैं उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल देते हैं इनका। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये है यहां पर, तो ये कितना है, यानी कि 35 है इसका मास नंबर, तो यहां पर हम क्या लेते हैं, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय अवेंडेंस, जितनी भी अवेंडेंस में मिल रहे हैं परसेंटेज, यानी जितनी भी क्वांटिटी में ये मिल रहे हैं उसकी परसेंटेज, प्लस अब सेकंड वाले का मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप का हो गया ये, और मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप अगर थर्ड होंगे तो थर्ड का भी ऐसे लेंगे, और वो जिस फॉर्म में पाए जाएंगे उस फॉर्म में इसको लिख देंगे एवेंडेंस के साथ में, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एवेंडेंस, मतलब जिस अमाउंट में ये मिल रहा है। अब मान लो इसका रेशो होता है 3 और इसका होता है 1, 35 वाला ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 75%, यानी कि 75/100, और इसका कितना मिल रहा है 25%, यानी कि 25/100, यानी ये इस फॉर्म में है, जैसे कि कोई चीज 100 है, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है ए एंड बी, तो ए का पार्ट है 3 और बी का पार्ट है 1, तो कैसे डिवाइड होगा, यानी कि इसके पास 75 जाएंगे और इसके पास 25, यानी 100 रुपए हैं और 100 रुपए को हमें ए और बी में डिवाइड करना है इस तरह से कि ए के पास में 3 गुना आए और इसके पास में सिर्फ एक ही पार्ट आए। तो 100 रुपए को कैसे डिवाइड करेंगे कि बी के पास में अगर 25 रुपए आएंगे तो इसका मतलब ए के पास कितने आ जाएंगे 75, यानी बी के 3 गुने आ जाएंगे ए के पास में। तो वही चीज यहां पर करते हैं, यानी कि ये 3 टाइम्स ज्यादा है इससे, तो 75% के हिसाब से निकालेंगे यहां पर। तो कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा, यानी कि वो आएगा 35.5, और ये ही हम जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास लेते हैं। यानी आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर आप चेक करो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो आएगा 35.5। वो क्यों आता है, क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है क्लोरीन का, या किसी भी एटम का, वो जिसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो सारे आइसोटोप्स का जो है एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। और इसके अलावा जैसे किसी एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स नहीं है तो उस एलिमेंट का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा वही लिखा जाता है। और जिसके आइसोटोप्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही एलिमेंट्स आइसोटोप्स रखें, कुछ रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। तो जिनका एटॉमिक मतलब जिनके आइसोटोप्स होते हैं उनके आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, तो एवरेज एटॉमिक मास फिर वहां पर लिखा जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक जो है वो क्लियर होगा।
ये मैंने जनरल समझाने के लिए बताया है। अब एक चीज और, यहाँ पर भी सिमिलर चीज है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दो एटम्स हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट है। नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन निकालो तो कितने आएंगे यहाँ पर, इसके केस में 35 में से 17 गया तो कितना आएगा 18, एंड 37 में से 17 तो ये 20 आ जाएगा, यानी इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे 20 और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे 18, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है वो डिफरेंट है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर होगा आप लोगों को। अब मैंने बताया था कि जो भी आइसोटोप्स हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में उनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस शेल के, इस वजह से क्या होता है, जो भी आइसोटोप्स हैं क्योंकि उनके जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स में, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है और न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स के। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्योंकि मास पर डिपेंड करती हैं, और जो मास है वो चेंज हो रहा है आइसोटोप्स का, तो इस वजह से जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं एक एलिमेंट के जो भी आइसोटोप्स हैं, यानी आइसोटोप्स की। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी यूज होते हैं कुछ आइसोटोप्स। जैसे कि एक आइसोटोप है यूरेनियम का, वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल, यानी यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो एज अ फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसके अलावा कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आइसोटोप है, वो यूज होता है किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है किसका आइसोटोप, कोबाल्ट का। और इसके अलावा आयोडीन जो है उसका आइसोटोप यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वेटर, ग्वेटर यानी कि घेंगा रोग भी बोलते हैं इसको, ये गले में होता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो होती है जहां पर, तो ये आयोडीन की वजह से होता है आयोडीन। तो इसके लिए जो आयोडीन का आइसोटोप्स यूज होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। आई होप ये जो एप्लीकेशन है वो क्लियर होगी, यानी कि यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है ग्वेटर के ट्रीटमेंट में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं आइसोबार्स के बारे में कि आइसोबार्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की कि आइसोबार्स क्या होते हैं। अब आइसो का मतलब होता है सेम, जहां भी आइसो की बात होती है तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और बार किसको बोलते हैं, बार बोलते हैं मास को, यानी आइसो का मतलब क्या हो गया सेम, और बार का मतलब क्या हो गया मास, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट बट सेम, सॉरी आई जस्ट गलत बोल दिया मैंने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, नॉट सेम एटॉमिक नंबर, यहां पर क्या है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, यानी आइसोटोप्स का मतलब हो गया सेम मास, यानी कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटम की बात हो रही है किसी भी एलिमेंट के। तो यहां पर बोल सकते हो यानी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम की बात हो रही है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की बात हो रही है एटम की, तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एटम का यानी कि हर एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कार्बन का अगर 6 है तो उसका 6 ही रहेगा, ऑक्सीजन का 8 है तो उसका 8 ही रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है और कार्बन एक अलग एलिमेंट है। जब अलग एलिमेंट है तो उनके एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसलिए बोला है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना ही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है कैल्शियम एंड आर्गन। अब ये कैल्शियम है
उसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन को Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। यानी एटम्स ये क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के हैं। ये कैल्शियम का एटम है और ये आर्गन का एटम है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो गए हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट ही होगा, इसलिए इसका 20 है और इसका 18 है। और हैविंग सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या है, दोनों का सेम है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे। ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 20 और इसका एटॉमिक नंबर है 18। तो चूंकि एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसके 20 होंगे और इसके 18 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों एलिमेंट के डिफरेंट है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास नंबर में से क्या घटा दें, एटॉमिक नंबर। तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 20। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके कितने हो गए, 20। और इसकी बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 40 में से हमें 18 माइनस करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 22। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट हैं। इसका 20 है कैल्शियम का और इसका 18 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, इसका 20 है और इसका कितना है, 18 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, इसका 20 है और इसका 22 है। यानी हम कह सकते हैं, यानी यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, उसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएंगे और एक तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट ही हो जाएंगे। ठीक है, बस सेम क्या होगा, एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर सेम होगा। किसके केस में, आइसोटॉप आइसोबार्स के केस में। तो याद रखना आइसोबार्स यानी कि सेम मास, यानी केवल मास नंबर जो होगा वो सेम होगा किसके केस में, आइसोबार्स के केस में। इसलिए बोलते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास या सेम मास नंबर। आई होप यहां तक जो भी हमने समझा है वो क्लियर होगा इसके बारे में कि हम कैसे निकालते हैं, यानी कि मास नंबर जो भी, मतलब आइसोबार्स क्या हो गए या फिर आइसोटोप्स क्या हो गए। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं तो कैसे देखेंगे। अब आप आई होप क्लियरली ये सब चीजें जान चुके हो कि कैसे क्या निकालना है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग क्या, यानी सेम एलिमेंट के एटम जिनका जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि सेम एलिमेंट की बात हो रही है तो एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि ए है तो उसके जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना है और मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। और आइसोबार्स के केस में क्या होता है, केवल मास नंबर ही सेम होता है, बाकी जो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या आइसोटोप्स होते हैं और क्या आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।